जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहनें जला के मार दी जाती? मंसूर साहिब, ठीक है, मंसूर साहिब। और क्योंकि इनकी डेथ हो गई तो इनके एलआर्स ने सूट आगे कंटिन्यू करा। तो यहाँ पर आप एलआर्स लिखोगे वर्सेस, और वर्सेस के बाद आप लिखोगे सलीमा, इनकी भी डेथ हो गई स्टूडेंट, तो इनके भी एलआर्स के थ्रू आगे कंटिन्यू हुआ सूट, है ना। सो थ्रू एलआर्स, और ये केस है 2024 का सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। कौन सा है? मंसूर साहिब डेड एंड एलआर्स वर्सेस सलीम डेड थ्रू एलआर्स 2024। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को रेटेट किया। किस बात को? जो इसमें गई, यानी इट इज नॉट नेसेसरी। सो यू शुड राइट डाउन 2 और 3 लाइंस टू सपोर्ट इट। लिखिए, केस लिख लिया ना ये वाला, दिस वन। इसके बाद ही लिखिए, देखिए रिसेंटली the Supreme Court has reiterated, reiterated, reiterated का मतलब दोहराना, है ना। reiterated its previous judgment of Hafiza Bibi versus Sheikh Farid, Hafiza Bibi versus Sheikh Farid 2011। सुप्रीम कोर्ट इन किसमें? इसमें, है ना, इन मंसूर साहिब डेड एंड एलआर्स वर्सेस सलीमा डेड थ्रू एलआर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। लिख लोगे? and held that registration of gift is not required under Muhammadan law, full stop. If valid requisites, requisites, if valid requisites of the gift, अब वैलिड रिक्विजिट्स क्या है ये ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे सभी लोग। मुस्लिम्स में क्या 3 चीजें जरूरत हैं मैं नहीं बताऊंगी, ब्रैकेट में यहीं पर लिख लो क्या है वैलिड रिक्विजिट्स। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। वेरी गुड। डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशंस। इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आर फुलफिल्ड the validity of gift cannot be questioned even if it remains unregistered, अब बताओ जितेंद्र,
एंड यू अभिनव, यस थोड़ा मुश्किल हो रहा है, एक्स दो एक जैसे आ रहे मेरे मुंह पे नाम। आई विल वर्क हार्ड टू मेक करेक्ट नेम ना। चलो अभिनव है ना। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है अगर मेंस के एग्जामिनेशन में आ जाए तो यहाँ कोई डाउट्स नहीं होंगे आप लोग को ना। नॉर्मल गिफ्ट पूछेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और अगर ऐसे पूछेगा तो भी करोगे। अब इस वाले इस पे आ जाओ। यहाँ पर इन्होंने कहा बाकी जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप कैसे करोगे, रजिस्टर्ड करोगे। लेकिन आप देखो यहाँ की लैंग्वेज मुझे लगता है आप लोग को समझ आ रही होगी, ऊपर वाले से थोड़ी डिफरेंस है। यानी गिफ्ट में इन्होंने ये नहीं बोला कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, बोला है क्या? नहीं बोला। तो ये बात प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना, वो पूछते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट के लिए क्या रजिस्ट्रेशन में वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मैटर करती है, आप बोलोगे नहीं। लेकिन जैसे ही आप बाकी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तब बोलोगे वैल्यू मैटर करती है। हालांकि मैं बता दूं स्टेट ऑफ यूपी की एक सिचुएशन है, स्टेट ऑफ यूपी ने अपने स्टेट में अमेंडमेंट करके इस रिक्विजिट को भी खत्म कर दिया है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे 1 रुपये का भी हो आप इसको रजिस्टर्ड करो। तो इसीलिए यूपी का पोजीशन थोड़ा डिफरेंट है। बाकी स्टेट्स में अगर कोई पर्सन टोकन मनी के फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और बोल रहा है आई एम जस्ट गिविंग यू ट्रांसफर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय वैल्यू ऑफ 50 रुपीज 101 रुपीज, तो वहां वो कह सकता है कि हम ऐसे गए। लेकिन हालांकि वो इनएडुकेट कंसिडरेशन पर क्वेश्चन हो सकता है। अब मुझे लगता है यहाँ पर आपकी एक ही शब्द रह गया था जो मैंने कल नहीं बताया था, वो क्या था? वेस्टेड और कंटिंजेंट, है ना। बाकी ये सारा हो गया था। राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर वाली प्रॉपर्टी है तो भी करोगे रजिस्टर्ड। क्रिएट का मतलब पता है आपको, हम कोई नई चीज क्रिएट करते हैं। डिक्लेयर के लिए हम थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे, ठीक है। डिक्लेयर शब्द में, क्रिएट शब्द में आप, मैंने आपसे कल कहा था कि आप लोग ना वो लेके आओ, सॉरी बुलेट नोट लेके आइएगा। आपने पढ़ा कल की बुलेट नोट में? कुछ नहीं पढ़ा? चलो अगर नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्टिंग से कुछ टर्म्स लिख लो, इसमें एक हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर सेक्शन 17(1)(b), इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर सेक्शन 17(1)(b। कौन कौन से टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं 17(1)(b) में और आपको समझने चाहिए, ठीक है। चल ऊपर वाला 17(1)(a) में कोई डाउट नहीं है। 17(1)(b) के लिए सबसे पहली एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब मुझे लगता है मैंने आपको बताया हुआ था कल। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट? ये मत कहना कि नहीं बताया तो। याद आ रहा है कुछ कुछ? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कल हम डिस्कशन कर रहे थे। हर्ष याद आ रहा है? हर्ष तो आज ऑनलाइन चला गया तो अभी उससे पूछ भी नहीं सकते। वेरी गुड, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही होता है क्या? एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स विच कन्फर्स सम राइट्स, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया। अब Subscribe for more content.